कॉलेज में पढ़ने वाली एक विकलांग लड़की पे उस कॉलेज में पढ़ने वाले सबसे स्मार्ट, सबसे तेज़ तर्राक और सबसे अमीर जो लड़का है उसका नज़र पड़ता है। जैसे ही उसका नज़र उस लड़की पे पड़ता है तो सभी इस बात को देख के, जान के और सोच के हैरान में पड़ जाते हैं कि आखिर यह ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी का। बीएससी का कोर्स स्टार्ट हो गया, जैसे कि नया में जो शिक्षक का और टीचर का जो नियम लगा है शिक्षा व्यवस्था में, तो इसके कारण से लड़कियों को कॉलेज जाना अनिवार्य हो गया है। पढ़ाई उसको करना ही होगा, कॉलेज जाना ही होगा। चूँकि कॉलेज तो पहले से भी चल रहा था, लेकिन नया नियम आने से हर एक विद्यार्थी को कॉलेज जाना होता है। इस कॉलेज में पढ़ने वाला जो एक आनंद है, बहुत ही स्मार्ट लड़का, तेज़ तर्राक है और सभी जानते हैं कि अच्छा खासा पैसे वाला भी है। आनंद पे उस कॉलेज की लगभग जो 12-13 लड़कियां थी वो चांस मारना चाहती थी, मौका ढूंढ रही थी कि कहीं से इससे बात हो जाए। लेकिन ये जो आनंद है, ये उस कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका कि नाम सोनी है, उस पर चांस मारता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। सोनी को पता है कि आनंद जो है मुझसे बात करना चाहता है। सोनी को यह भी पता है कि आनंद पे बहुत लड़कियां जो है वो मर रही है, फिदा है। लेकिन थोड़ा सोनी जो है और भाव खाने के चक्कर में थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर करती थी। एक दिन क्या होता है कि जो आनंद है एक लेटर लिखता है और किसी के माध्यम से सोनी के हाथ में भेज देता है। सोनी के हाथ में जब लेटर जाता है तो सोनी यह कह के लेटर को लौटा देती है कि उसको कहो कि अभी कुछ दिन और पापड़ बेले। ये बात इसके पास आता है, आनंद के पास। चूँकि आनंद भी जानता था कि मैं अगर चाहूँ तो कॉलेज की 10 लड़कियों को 1 मिनट में अपने हाथ में ले सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, आई लव यू बुलवा सकता हूँ। थोड़ा इसको भी थोड़ा ईगो जो था वो हर्ट होता है। उस कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका कि नाम खुशबू है। वो एक पैर से विकलांग थी, बचपन में ठीक थी, लेकिन एक दिन जब वो 8-9 साल की थी तो एक गाड़ी जो होता है वो उसके पैर पे चढ़ गया था, तो ये विकलांग हुई थी और एक हाथ में बैसाखी लेके आती थी इसको पढ़ने। उस लड़की के 2-3 फ्रेंड थी, लेकिन सभी नॉर्मल फ्रेंड थी और ये जो स्मार्ट लड़कियां थी वो उन लड़कियों को भाव नहीं देती थी। मतलब कि उस लड़कियों से सब चीज़ में ये बड़ी थी। और वो जो खुशबू थी, आर्थिक स्थिति भी उसका उतना अच्छा नहीं था। सब चीज़ से वो लड़की वो थोड़ा निम्न थी। और ये जो लड़कियां थी वो बात में मजाक भी कर दिया करती थी। ये तो पहले से देख रहा था, लेकिन इसके मन में एक प्लानिंग चलता है कि ऐसा करते हैं कि इस सब को जलाना चाहिए, क्योंकि इसका ईगो हर्ट हुआ था। क्योंकि आनंद के मन में यह बात ज़रूर था कि सोनी जो है वो भी मन ही मन मुझे लाइक करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लाइक करती है, लेकिन उसने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। और इसके मन में ये भी आ रहा था कि हो सकता है कि वो किसी और को चाहती होगी। अब क्या होता है कि अगला दिन जब कॉलेज खुलता है, चूँकि विद्यार्थी सब पहले आ जाते थे, टीचर लोग बाद में आते थे, और विद्यार्थी लोग इसीलिए पहले आ जाता था ताकि आपस में कुछ बातचीत भी होता था, मनोरंजन भी हो जाता था। तो जैसे ही जो खुशबू है बैसाखी से कॉलेज में एंट्री लेती है तो आनंद जो है वहीं इंतज़ार कर रहा होता है और उसका जो किताब है वो अपने हाथों में ले लेता है। कहता है कि ठीक है चलो, मैं अब तुम्हारा किताब ले रहा हूँ। और खुशबू भी देख के हैरान है, लेकिन चूँकि वो यह समझ रही थी कि हेल्पिंग भाव है, क्योंकि जब भी खुशबू गेट से आती थी तो जब कोई नहीं होती थी तभी वो अपना बस्ता जो है अपने साथ लेके आती थी, नहीं तो उसकी जो कोई फ्रेंड थी वो साथ होती थी तो वो उसका जो किताब है वो अपने साथ ले लेती थी, ताकि उसको चलने में सहूलियत होता था। और कॉलेज के गेट तक जो खुशबू है वो ऑटो पकड़ के आती थी। अब क्या होता है कि कॉलेज में सभी देखते हैं आनंद को, नॉर्मल सा बिहेव है, क्योंकि सभी देख रहा था कि भाई हेल्पिंग भाव है, कोई नहीं रहा होगा तो ये किताब को ले लिया अपना साथ। कल होता है, कल भी ऐसा ही करता है, परसों भी ऐसा ही करता है। लगभग 10 दिनों तक लगातार जो आनंद है इसी प्रकार का व्यवहार करता है और खुशबू का जो किताब है वो अपने साथ लेके आता है और खुशबू भी साथ साथ चल रही है। अब
सोनी जो है और कुछ लड़कियां जो थी, इन सभी के समझ में कुछ कुछ आने लगा था बात, क्योंकि साथ में जब चल रहे थे तो आपस में बात भी हो रहा था, लेकिन बात बिल्कुल नॉर्मल हो रहा था, कुछ थोड़ा भी इस प्रकार का बात नहीं हो रहा, लेकिन सबको समझ में आने लगा था कि ये बात नॉर्मल नहीं है। एक दिन क्या होता है कि खुशबू को जो सोनी थी वो और उसके साथ 4-5 लड़कियां जो है वो एकांत में बुलाती है और कहती है कि जो तुम सोच रही है वैसा नहीं है, और जो तुम सोच रही है वैसा होगा भी नहीं, ज़रा तुम अपने आप को देखो। और ये भी कहती है कि मैं तुमको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि तुम अपने आप को देखो और उस लड़का को देखो, कहीं से कोई मैचिंग नहीं है। उसका बात ख़त्म होता है वो कह रही है, उसकी बात ख़त्म होती है वो कह रही है, उसकी बात ख़त्म होती है वो कह रही है। अब खुशबू को समझ में नहीं आ रहा था। खुशबू कहती है कि तुम लोग क्या बोल रही हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं और उसने कभी ऐसा कहा भी नहीं। एक नॉर्मल वो हमारा किताब लेके आता है, नॉर्मल एक फ्रेंड की तरह, जैसे तुम लोग हो, सभी है साथ में, ऐसा तो कुछ उसने मेरे साथ कहा नहीं है, या ऐसा मुझे भी नहीं लगा है। सोनी कहती है कि तुम्हें नहीं लगा है, लेकिन उसके मन में वही है। सोनी कहती है कि तुम जो सोच रही हो कि वो तुमसे प्यार करेगा, अरे वो प्यार वार कुछ नहीं करेगा। उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए वो तुम्हारे पीछे जा रहा है। कॉलेज में और भी लड़कियां थी, वहाँ भी जा सकता था, लेकिन तुम्हारे पीछे ही इसलिए जा रहा है क्योंकि वो मुझे चिढ़ाना चाह रहा है। इसलिए समझो और इस चीज़ को बंद करो। खुशबू सोचते कि चलो ये भी ठीक ही कह रही है। अगला दिन होता है तो आनंद वही इंतज़ार कर रहा है, तो खुशबू अपना किताब नहीं देती है। आनंद कहता है कि क्या बात है, कोई दिक्कत है? खुशबू कहते हैं कि नहीं दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन ठीक है हम अपना किताब खुद से ही ले जाएंगे। अब आनंद कुछ दूर तक पीछा करता है, लेकिन खुशबू कहती है कि तुम लौट जाओ, सब देख रहे हैं, सब क्या समझेंगे। आनंद को लगता है भाई इसके मन में क्या हो गया, कुछ तो बात गड़बड़ है। और चूँकि जैसे ही बाहर देखता है तो जो सभी लड़कियां थी वो हंस रही होती है। आनंद को सब कुछ समझ में आ जाता है। एक दिन वैसे भी होता है, एक दिन और वैसे होता है। 3 दिन तक ये प्रयास करता है, उसके बाद ये भी प्रयास छोड़ देता है। जब ये प्रयास छोड़ देता है तो चूँकि जब तक ये प्रयास कर रहा था तब तक खुशबू के लिए नॉर्मल था, कोई ये चीज़ नहीं था, लेकिन जब से ये प्रयास करना छोड़ दिया तो खुशबू के अंदर भी चूँकि ये फीलिंग चलने लगा। और फीलिंग चलने का मेन कारण यह था कि सोनी और जो लड़की थी, इसकी जो फ्रेंड थी, मतलब क्लास आती थी, सभी ये बात कह दी थी कि तुमको अपना जाल में वो फांसना चाहता है, इसलिए तुम्हारा किताब ढो रहा है। वो भी कुछ कुछ इस विषय में सोचने लगती है, लेकिन सोच रही थी, मन में ही सोच रही थी, इस चीज़ को बाहर नहीं आने दे रही थी, क्योंकि वो समझती थी, अपने आप को भी देखी थी और लड़का को भी देख रही थी। वो जानती थी कि लड़का किस कैटेगरी का लड़का है, कहीं से कोई मैचिंग नहीं है। अब आनंद जो है इस बात का पता लगाने के लिए एक लड़की को बुलाता है और वो कहता है कि इस चीज़ का पता लगाओ कि आखिर क्या बात है। तो एक लड़की है वो पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आनंद को देती है कि बात ऐसा है कि खुशबू को ये जो 4 लड़कियां हैं ये मिलकर बहुत कुछ कही है, बहुत डांटी और मिसगाइड की है। पूछी कि क्या कही है, तो चूँकि वो जो लड़की थी वो खुद खुशबू से ही पूछी थी, तो खुशबू ने सारा बात बताया कि सोनी ने और इसकी जो फ्रेंड है इसने मुझे ऐसा ऐसा कहा। सारा बात आनंद को पता चल जाता है। चूँकि वास्तव बात है कि आनंद जो है कर वो इसलिए रहा था, जलाने के लिए ही कर रहा था। ये वास्तव में ये सोच के ही खुशबू के पीछे जाता था कि देखेगा तो सबको अच्छा नहीं लगेगा, चिढ़ेगा। लेकिन ये सारा बात होने के बाद आनंद जो है सोचता है और इसके मन में अचानक से एक दिन आ जाता है कि अगर खुशबू की जगह पे मैं होता तो क्या होता। जैसे ही खुशबू की जगह पे अपने आप को रखता है, खुशबू के अंदर का जो दर्द है इसको समझ में आ जाता है। एक एक चीज़ जो फीलिंग है इसको समझ में आने लगता है। भाई क्या किया जाए। 2-3 दिन तक इसके मन में ये बात चलने लगता है और खुशबू को ऐसे ही दूर से देखने लगता है। जब खुशबू को दूर से ये देखता है तो आनंद को ऐसा फीलिंग हो रहा था कि वास्तव में ये लड़की बहुत बहादुर है, बहुत लड़ती है, अपने आप से लड़ती है, समाज से लड़ती है।
एक चीज़ इसको लग रहा था कि खुशबू भी नज़र बचा के मुझे देख तो रही है, लेकिन पता नहीं क्या बात है। फिर उसी लड़की के माध्यम से आनंद खुशबू के अंदर में जो कुछ बात है इसको जानना चाहता है कि आखिर खुशबू के अंदर में कुछ बात है या नहीं है। तो वो जो लड़की है वो खुशबू के पास जाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है इधर उधर की बात घुमा फिरा के, ताकि खुशबू जो है असलियत जो है बाहर निकाल दे। तो खुशबू एक बात कहती है कि देखो आनंद ऐसा है कि कोई भी लड़की चाहेगी कि उससे बात हो, किसी को भी उससे प्यार हो सकता है, लेकिन हमें अपना भी देखना है, खुद को भी देखना है कि हम उसके सामने में क्या है। यह बात जैसे आनंद को पता चलता है तो आनंद को अविश्वास हो गया था कि उसके मन में हमारे प्रति फीलिंग ठीक ठाक है। आनंद मौका देखने लगता है कि आखिर कोई ऐसा मौका मिले जिसमें हम बात को रखें। संजोग क्या होता है, कॉलेज में आनंद का जो एक दोस्त है उसका बर्थडे था और उस कॉलेज में उस दोस्त की बहन भी पढ़ती थी, मतलब दोनों भाई बहन जो थे साथ में एक ही क्लास में पढ़ रहे थे। इसी कारण क्या होता है कि पूरा जो दोस्त है वो पूरा लड़का को इनवाइट कर दिया था, लगभग लड़का को, और वो जो लड़की थी इसकी जो बहन थी वो लड़की लोग को इनवाइट करती थी। क्योंकि यह जो पार्टी है दिन में ही रखा गया था और उस पार्टी में लगभग कॉलेज के 60-70 स्टूडेंट शामिल हुए थे। केक काटा जाता है, सभी केक खाते हैं और उसके बाद गीत संगीत का थोड़ा मोड़ा प्रोग्राम था कि थोड़ा मोड़ा डांस उस करके और फिर खाना पीना खा के ये पार्टी ख़त्म होता। आनंद जो है एक मौका देख रहा होता है। आनंद खुशबू को देख रहा है और सभी जो लड़की है आनंद को देख रही है और सभी यह भी देख रही है कि आनंद कहाँ देख रहा है, और इस बात से सभी चिढ़ भी रही है, जिसके कारण क्या होता है कि सोनी को बर्दाश्त नहीं हो ये बात और वो खुशबू को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसा हरकत कर देती है, जिसके कारण जो खुशबू है अपने आप को अच्छा फील नहीं की और साइड में से खड़ी हो गई। आनंद जाता है, ताली बजाने लगता है। ताली जब बजाने लगता है तो सभी जो स्टूडेंट है आनंद को देखने लगते हैं। खुशबू जो है वो बैसाखी लेके खड़ी है और आनंद सामने जाता है और अपने जेब से एक रिंग निकालता है, ठेवने पे बैठता है जिस प्रकार से प्रपोज किया जाता है, और अपने जेब से एक अंगूठी निकालता है और खुशबू के तरफ बढ़ाता है। अब सभी जो फ्रेंड हैं, दोस्त लोग हैं, देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई आनंद कर क्या रहा है। वो जो लड़कियां थी वो अंदर से तो पूरा जल रही थी, बेचैन हो जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। खुशबू भी चारों ओर देखती है कि भाई ये क्या हो रहा है। थे तो सभी फ्रेंड ही, खुशबू का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो हाथ को आगे बढ़ाए। तो खुशबू की जो फ्रेंड थी जिसके माध्यम से आनंद सारा बात पूछा था, तो वो आती है और खुशबू का हाथ आगे बढ़ा देती है, हाथ ऐसे करवा देती है। तो आनंद जो है अपना रिंग जो है खुशबू के उंगली में डाल देता है। जैसे ही डालता है अलग प्रकार का वहाँ एक माहौल बन जाता है। पार्टिसिपेट सभी करते हैं, सोनी और जी थी वो भी इस चीज़ को एंजॉय तो नहीं करते हैं, लेकिन दिखावा करते हैं। ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो। फिर से कल से कॉलेज स्टार्ट होता है और खुशबू का और आनंद का जो लव स्टोरी है वो चलने लगता है। खुलेआम ये दोनों ऐसे ही बैठे रहते थे, बातें करते रहते थे। सोनी को इस बात से बहुत तकलीफ़ था, कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था कि आखिर ये कर क्या रहा है, और अभी तक सभी को यह लग रहा था कि ये हमें चिढ़ा रहा है, ये प्यार नहीं करता है, हमें चिढ़ा रहा है। सबके मन में एक प्लानिंग चल जाता है। वो क्या करती है, कुछ लड़कियां जो है वो खुशबू के घर पे चली जाती है और खुशबू के घर पे जाके खुशबू के पिता से मिलती है। खुशबू के पिता एक दुकान चलाते थे, वहीं जाके कहती है कि आप खुशबू के पापा हैं? तो कहते हैं कि हाँ। ये कहते हैं कि मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो गलत रास्ते पे जा रही है। वो एक लड़के से बात करती है, उसके साथ रहती है, टाइम देती है, कॉलेज पढ़ने नहीं जाती है और फिर बर्बाद हो जाएगी वो। आप सोचिए कि वो लड़का इतना रईस है, वो टाइम पास कर रहा है। अब खुशबू के जो पिता हैं इस बात को समझते हैं। जब वो घर आते हैं तो अपनी बेटी को ये बात पूछते हैं और कहते हैं कि तुमको अब कॉलेज जाना नहीं है। कहते हैं कि तुमको जितना पढ़ाई लिखाई करना था तुमने कर ली, अब पढ़ाई को यहीं पे स्टॉप करो। और पूरी बात जो है खुशबू के पिता खुशबू को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा बात है।
खुशबू रोती हुई आनंद को कॉल करती है और पूरा जो बात है वो बता देती है। जब पूरा बात आनंद को पता चलता है, क्योंकि आनंद जो है आनंद के पिता नहीं थे, माता थी। ज़मीन जगह बहुत अच्छा था, कारोबार भी ठीक ठाक था, माता जी सब कुछ हैंडल कर रही थी। तो माता जी से जो आनंद है सारा बात बताता है कि माता ऐसा ऐसा बात है और आप चल के मेरे साथ थोड़ा बात कर लीजिए। आनंद जो है माता जी को बहुत रिक्वेस्ट करता है, चूँकि माता जी भी थोड़ा इस चीज़ में विरोध करती है, क्योंकि वो चाह रही थी कि एक बहुत अच्छी बहू मिले। आनंद कहता है कि माता जी एक बात समझिए कि अच्छी वो है जिसका दिल अच्छा हो। चूँकि इकलौता आनंद बेटा था तो माँ काट भी नहीं सकती थी बात कि भाई जिसमें बेटा का खुशी हो आखिर वही तो काम हम करेंगे। वही होता है आनंद के साथ। ये जो आनंद की माँ है वो खुशबू के पिता के पास जाते हैं। जैसे ही आनंद की माता और आनंद जो है खुशबू के पिता के दुकान पे जाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि खुशबू के जो पिता हैं वो आनंद को और आनंद की माँ को दोनों को पहचानते थे। वो जानते थे कि बहुत रईस आदमी है। आनंद की जो माँ है वो रिश्ते की बात छेड़ देती है। जैसे ही रिश्ते की बात छेड़ती है तो खुशबू के पिता को समझ में नहीं आता है। खुशबू के पिता कहते हैं कि शायद आप लोग को नहीं पता होगा कि खुशबू जो है वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तब से वो थोड़ा विकलांग है, थोड़ा सा बैसाखी के सहारा लेना पड़ता है। आनंद की माँ कहती है कि मुझे सब पता है। खुशबू के पिता सोच रहे थे कि आखिर हम इनको कहें तो क्या कहें, क्योंकि लड़की ने एक और बात कही थी कि वो लड़का पीछे पड़ा हुआ है। हाँ भी नहीं कहते हैं, ना भी नहीं कहते हैं, सोचने लगते हैं। तो आनंद की जो माँ है वो कहती है कि आप क्या सोच रहे हैं। दरअसल जिस लड़के से आपकी बेटी कॉलेज में प्रेम करती है, जिसके साथ घूमती फिरती है, वो कोई और नहीं है, यही है, आनंद ही है। जैसे ही ये बात आनंद के पिता को पता चलता है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों का शादी फिक्स कर दिया जाता है। यह बात कॉलेज में किसी को नहीं पता। 10 दिन बाद क्या होता है कि आनंद जो है सभी अपने कॉलेज के साथी को इनवाइट करता है कि कल हमारी सगाई होने वाली है। किसी को नहीं पता कि वो लड़की कौन है, किसी को नहीं पता कि वो लड़की कौन है, क्योंकि खुशबू जो थी वो पिछले 10 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी। सभी वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सब तो है लेकिन खुशबू नहीं है। अब सोनी जो थी वो मन ही मन थोड़ा सा दुखी थी, लेकिन ये सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, एक को तो हमने रास्ते से हटाया और वो चूँकि खुशबू को देख नहीं रही थी तो इस बात का उसको खुशी था कि हमने बहुत अच्छा काम किया। अब समय आता है कि अब लड़की वाले आ रहे थे। जैसे ही सजी धजी एक लड़की के रूप में खुशबू को सभी देखते हैं, सभी हैरान हो जाते हैं। सभी सोच ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो लड़के थे बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लड़की भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन ये जो 8-10 लड़कियों में जो 4 लड़की जो गई थी शिकायत करने के लिए, इसको बहुत तकलीफ़ होता है और उस पार्टी से बीच से ही वहाँ से निकल देती है। सगाई होता है और फिर कुछ दिन के बाद दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।